आज हम कक्षा 9वीं के बहुपद वाले पाठ के भाग 1 के आगे पढ़ते हैं। भाग 1 में हमने शून्य बहुपद तक बता दिया था। तो जैसा कि शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती, माने शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है। अब मान लो हम एक बहुपद के बारे में विचार करते हैं। मान लो बहुपद है हमारा 5x की घात 3 ऋण 2x की घात 2 धन 3x ऋण 2। ये बहुपद है। बहुपद क्यों है? हमने बहुपद की परिभाषा में बताया था कि एक या एक से अधिक पद बहुपद होंगे। अकेला मान लो यहाँ 3x लिखा है, ये भी बहुपद है। अकेला ऋण 2 लिखा है, ये भी बहुपद है। तो ये ऋण 2 अचर बहुपद है, इसके साथ चर नहीं है, अचर बहुपद है। तो एक पद या एक से अधिक पद होंगे, उसे हम बहुपद कहेंगे। यहाँ पर हम घात देख रहे हैं, घात 3, घात 2, घात 1। घात यहाँ कुछ नहीं है, घात यहाँ पर x का गोला है और घात 0 है। किसी भी संख्या में घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। 1 का गोला 2 में तो 2 हो जाता है। इस प्रकार यह बहुपद है। बहुपद का और ये बहुपद के पद हैं। यहाँ पर तो पद हैं, लेकिन अगर स्वतंत्र है तो वो एक बहुपद है। इसका मान लो हम एक नाम दे देते हैं। मान लो हम px बराबर लिखते हैं 5x की घात 3 ऋण 2x की घात 2 धन 3x ऋण 2। इसको px क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये x के रूप में है। अगर y के रूप में होता तो हम py लिख देते, और z के रूप में होता तो हम यहाँ pz, यहाँ z ऐसा होता। अब हम कुछ भी लिख सकते हैं, मान लो qx भी लिख सकते हैं। इसको हम मान लो t के रूप में होता तो हम इसको rt भी लिख सकते थे या pt भी लिख सकते थे। मतलब ये एक प्रकार के कुछ नाम दिए हैं। ये समीकरण नहीं है कि इसके बराबर ये हो गए, ऐसा समीकरण नहीं है। ये एक हमने नाम दिए हैं। अब इसका मतलब ये कि ये x के रूप में है। ये हमारा बहुपद जो है x के रूप में है। अब जहाँ जहाँ पर x है, मान लो हम x बराबर 1 रख देते हैं। x की जगह में 1 रखना है मान लो, तो यहाँ हो जाएगा p1 5 गुणित 1 की घात 3 2 1 की घात 2 3 1 ऋण 2। अब यहाँ पर 1 की घात 3 एक ही आएगा। 1 में कितने भी घात लगा दें उत्तर एक ही आता है। 1 की घात 2 माने भी एक ही आएगा। 3 एकम 3। अब किसी भी संख्या में 1 का गुणा होता है तो जितना संख्या उतना ही आता है। तो ये हो गया 5 एकम 5, 2 एकम 2, 3 एकम 3 और ये 2। अब ये धन वाली को अलग जोड़ लेंगे तो 5 और 3 8 हो गए, 2 और 2 4, 8 में से 4 गए तो 4। अगर हम इसमें x का मान 1 रखते हैं तो यहाँ पर 4 आता है। अगर हम x का मान 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो कैसा हो जाएगा? मान लो हम इसी में x बराबर 2 मान रखेंगे, तो 2 मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 2 की घात 3, 2 की घात 3 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात 2 2 दूनी 4, 3 गुणित 2 ऋण 2। ये हो गया 5 अट्ठे 40, 2 चौके 8, 3 दूनी 6 2। धन वाली को अलग जोड़ लेंगे, 46 हो गए, 8 और 2 10 हो गए ऋण के, तो ये हो जाएंगे 36। इस प्रकार से 1 मान रखने पर, 2 मान रखने पर। इसके अलावा हम दूसरा भी उदाहरण ले सकते हैं।
मान लो कोई समीकरण y के रूप में है 3y की घात 2 4y धन करने में 11। इसमें मान लो ये है पी वाई और यहाँ हम y बराबर अब 3 मान रखते हैं। मान लो y बराबर 3 मान रखते हैं। 3 मान रखने पर तो P3 बराबर 3 गुणित 3 की घात 2 4 गुणित 3 धन अंडर रूट 11 करने में 11। 3 की घात 2 माने 9, 9 तिया 27। अभी अगली बार में लिख देंगे हम 4 तिया 12 करने में 11। 3 नम 27, 12 करने में 11। यहाँ हो गया 27 में से 12 जाएंगे तो 15 धन करने में 11। ये अपना उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से हम x का मान कुछ भी रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 4 5। यहाँ पर y के मान भी हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5। कभी अभी 36 आया था, इसके पहले दूसरा आया था, तो कभी ना कभी यह शून्य आता है। देखते हैं। मान लो एक बहुपद है, एक बहुपद x ऋण 1 है, एक बहुपद x ऋण 1 है। इसको हम लिख देते हैं px, इसका नाम दे दिया हमने, और x का मान हम यहाँ 1 रखेंगे। यहाँ हमने लिख दिए P1 बराबर, जहाँ x है वहाँ 1 लिखना है, तो यहाँ 1 ऋण 1, तो ये P1 1 में से 1 शून्य हो गया। P1 माने शून्य। बहुपद में कोई ना कोई ऐसा मान होगा जिसको रखने पर उसका मान शून्य हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे शून्यक। उसको बोलेंगे शून्यक। बहुपद का ऐसा मान जिसको बहुपद के चर पद में प्रतिस्थापित करने पर मान शून्य आ जाता है, उसे हम शून्यक बोलेंगे। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, क्या रखे थे अपन ने मान 1, तो 1 को हम 1 को क्या बोलेंगे, बहुपद x ऋण 1 का एक शून्यक कहेंगे, एक शून्यक कहेंगे। या इसी को हम ऐसा बोलें, अभी तो ये बहुपद है तो इसका शून्यक है। अब मान लो x ऋण 1 बराबर 0 लिखा है, ये है बहुपद समीकरण, ये बहुपद समीकरण है। x ऋण 1 बराबर 0, ये बहुपद समीकरण है। पक्षांतर करेंगे तो x बराबर ऋण 1 इधर जाकर के हो जाएगा धन 1, तो यह बहुपद समीकरण के मूल कहलाएगा। अभी जैसा कि हमने बताया कि बहुपद का एक शून्यक होता है। बहुपद की घात यदि 2 है, द्विघात बहुपद है, 2 शून्यक होंगे। बहुपद की घात 3 है तो 3 शून्यक होंगे। तो मान लो एक बहुपद है 5, ये अचर बहुपद है, अचर बहुपद है। 5 है माने 5 गुणित 1 लिख सकते हैं इसको, और 1 माने यहाँ पर x की घात 0 होगी, और x की घात 0 माने 1, तो ये जो 5 आएगा तो ये बराबर नहीं है 0 का,
इसका मतलब ये हुआ कि अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। कोई शून्यक नहीं होता है। अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। लेकिन तो अचर बहुपद कैसे बोल सकते हैं ना, शून्येतर अचर बहुपद का। इसमें एक और शब्द जोड़ दो, शून्येतर, मान शून्य से बड़ा। अब शून्येतर क्यों बोल रहे हैं, शून्येतर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि शून्य प्रत्येक अचर बहुपद का एक शून्यक होता है।